नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेज कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 10 की साइंस के बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे। साइंस के अंदर हमने जो अपवर्तन है, अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया था और फिर हम आ गए थे गोलीय लेंस में। किस में आ गए थे? गोलीय लेंस के अंदर। और गोलीय लेंस में हमने पढ़ा था उत्तल लेंस। क्या पढ़ा था? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। दो पृष्ठ होते हैं जिसके अंदर, और दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ क्या हो? गोलीय। एक पृष्ठ कम से कम तो होना चाहिए, एक या फिर दोनों ही पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो। तो ऐसा लेंस क्या कहलाता है दोस्तों? उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस के अंदर क्या होता है? उत्तल लेंस के अंदर जो बीच में से तो ये उभरा होगा और किनारों से ये क्या होगा? चपटा होगा। तो उत्तल लेंस कैसा होता है दोस्तों? बीच में से उभरा हुआ। तो हमने गोलीय लेंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? गोलीय लेंस पढ़ रहे थे। गोलीय लेंस में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है? उत्तल लेंस। क्या पढ़ा है? उत्तल लेंस पढ़ा है। तो उत्तल लेंस क्या होता है? दो पृष्ठों से देखिएगा, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके अंदर क्या हो? दो पृष्ठ हो, पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो गोलीय पृष्ठ उपस्थित हो, जिसके अंदर एक या दो गोलीय पृष्ठ उपस्थित हो। क्या कहलाता है दोस्तों? लेंस कहलाता है। तो जो उत्तल लेंस होता है उसमें दो गोलीय पृष्ठ क्या होते हैं? स्थित होते हैं। दो गोलीय पृष्ठ स्थित होते हैं। और उत्तल लेंस होता है उसके अंदर जो उत्तल लेंस होता है वो किनारों से क्या होता है दोस्तों? चपटा। किनारों से क्या होता है? किनारों से चपटा होता है। किनारों से क्या होता है? चपटा। और बीच में से क्या होता है? उभरा। उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होती है? बीच में से उभरा, बीच में से उभरा होता है और किनारों से क्या होता है? चपटा होता है। तो ऐसा लेंस क्या कहलाता है दोस्तों? उत्तल लेंस कहलाता है। तो किनारों में पतला होगा, बीच में क्या होगा? चपटा होगा। ये हो गया अपना दोस्तों उत्तल लेंस है। अब हम उत्तल लेंस के अंदर वही बात जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था, अभी फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, मध्य बिंदु क्या होता है, वक्रता के अंदर क्या होता है, तो वही हम क्या पढ़ेंगे? लेंस में पढ़ेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, आपको पता ही है जो लेंस होता है, लेंस के अंदर एक क्या होती है? मुख्य अक्ष। जिस प्रकार दर्पण में थी उसी प्रकार लेंस में भी क्या होगी? मुख्य अक्ष। जो एक काल्पनिक रेखा होती है जो लेंस के बिल्कुल मध्य में गुजरती है उसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा? अप यानी फोकस बिंदु होगा। क्या होगा? फोकस बिंदु होगा। ये क्या होता है दोस्तों? पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है। तो इधर होगा अप1 और इधर क्या होगा दोस्तों? अप2 होगा। क्योंकि पारदर्शी होता है तो प्रकाश की किरण का क्या होता है? लेंस में अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन होता है। यानी प्रकाश की किरण गुजरेगी तो या तो अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से क्या होती है? दूर हटती है। तो जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस के अंदर फोकस बिंदु, पहला जो फोकस बिंदु है अपवर्तन से पहले का अप1 होगा, अपवर्तन के बाद क्या होगा? अप2 होगा। यहाँ पे होता है 2up1 और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? 2up2। ये 2up1 और 2up2 क्या है? इसको आप C भी लिख सकते हो, C1 और C2 भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 2f क्यों लगाया दोस्तों? इसका आपको मालूम होना चाहिए। आपकी बुक में यहाँ पे 2f दिया होगा। 2f का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हमने क्या पढ़ा था? वक्रता त्रिज्या। क्या पढ़ा था? वक्रता त्रिज्या। और फोकस बिंदु में संबंध पढ़ा था। वक्रता त्रिज्या और फोकस बिंदु में क्या पढ़ा था? संबंध पढ़ा था। तो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस बिंदु की क्या होती है? दुगुनी। क्या होती है? दुगुनी होती है। समझ में आई क्या बात है? तो ये क्या? वक्रता त्रिज्या जो फोकस बिंदु की क्या है? दुगुनी है। तो इधर वाला क्या आएगा? 2f1। यानी अपवर्तन से पहले की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है? 2f1 और अपवर्तन के बाद में क्या होती है? 2f2। इसको आप C1 व C2 भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। इसको आप C1 व C2 भी लिख सकते हो। समझ में आई क्या बात है? तो ये अपना हो गया। लेंस के अंदर होता है दोस्तों प्रकाशिक बिंदु। क्या होता है? प्रकाशिक बिंदु होता है। इसमें ध्रुव नहीं होता, इसमें क्या होता है? प्रकाशिक बिंदु होता है। समझ में आई बात? इसके बिल्कुल मध्य में से जब हम दोनों लेंसों के बिल्कुल मध्य में से काल्पनिक रेखा को गुजारते हैं तो इसका जो मूल बिंदु होता है, लेंस का मूल बिंदु क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र होगा, जिसको हम O से लिखते हैं। O का अर्थ क्या होता है? ऑप्टिकल। O का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिकल। और ऑप्टिकल का अर्थ क्या होता है? प्रकाशिक। तो प्रकाशिक केंद्र होता है। और वही प्रकार यहाँ पे क्या होंगे? दो द्वारक होंगे। अम और अन क्या है? दो प्रकार के द्वारक हैं। तो ये अपना क्या हो गया? लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है? जिसके दो पृष्ठों से घिरी हुई बंद आकृति होती है। दो पृष्ठों से घिरी हुई बंद आकृति जो क्या होती है? पारदर्शी। क्या होती है? पारदर्शी। जो किनारों से क्या होगा? पतला और बीच में से क्या होगा? उभरा। ये देखो बीच में उभार है और किनारों से क्या पतला। ऐसा लेंस क्या कहलाता है दोस्तों? उत्तल लेंस कहलाता है। तो उत्तल जो लेंस होता है वो कैसी प्रकृति का होता है? अभिसारी प्रकृति का होता है। और जो अवतल लेंस होता है वो कैसा होता है? अपसारी। अभिसारी का अर्थ क्या होता है? ये प्रकाश की किरणों को क्या कर लेगा? इकट्ठा कर लेगा। जैसे मान लो समांतर जो अक्ष है, इसके समांतर अक्ष से जो कोई प्रकाश की किरण आएगी तो प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद में क्या हो जाती है दोस्तों? परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु पर, ये देखिएगा,
फोकस बिंदु पर क्या हो जाएगी, अभिसारित हो जाएगी। ये क्या कर लेगा, इसको अभिसारित कर लेगा। ये देखिएगा अभिसारित कर लेगा। इसी प्रकार ये देखिएगा इस प्रकार ये परावर्तन के पश्चात सारी किरणें क्या हो जाएगी, अभिसारित हो जाएगी। यानी ये किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। समझ में आई क्या बात है। प्रकाश की किरण जो समांतर अक्ष के जो मध्यम अक्ष मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आएगी तो अपवर्तन के बाद में ये क्या हो जाएगी, अभिसारित हो जाएगी। यानी एक बिंदु पर आकर के मिलेगी। समझ में आई क्या बात। इसीलिए ये कैसी प्रकृति का होता है, अभिसारी प्रकृति का होता है। तो आपको पता होना चाहिए F1 सेम स्थिति वही रहेगी, क्योंकि लेंस के अंदर क्या होता है दोस्तों, अपवर्तन होता है, परावर्तन नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, पारदर्शी होता है। इसके एक पृष्ठ पर पॉलिश की भी नहीं होती, पारदर्शी होता है। इसी कारण इसके अंदर क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो ये आपको समझने वाली बात है थी जो मैंने इसमें समझा दी। समझ में आई क्या बात है। ये अमन इसका क्या द्वार है, जिनको हम आगे इनकी विस्तृत परिभाषा पढ़ेंगे। समझ में आई क्या बात है। तो उत्तल लेंस है, ये कैसा होगा दोस्तों, अभिसारी प्रकृति का होता है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, यहाँ पे आप एक लाइन लिखिएगा, उत्तल लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है। अभिसारी प्रकृति का होता है, अभिसारी प्रकृति का होता है। तो बताइएगा दोस्तों, दर्पण कौन सा होता है जो अभिसारी होता है, ऐसा कौन सा दर्पण है जो अभिसारी प्रकृति का होता है। आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा दर्पण होता है जो अभिसारी प्रकृति का होता है। तो अवतल दर्पण है, नोट लगा के यहाँ पे आप लिख सकते हो, नोट अवतल दर्पण, अवतल दर्पण भी अभिसारी प्रकृति का होता है, अभिसारी प्रकृति का होता है। जिस प्रकार उत्तल जो लेंस होता है, उत्तल लेंस के अंदर जो प्रकाश की किरण होती है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये यहाँ पे क्या होता है, इसमें प्रकाश के केंद्र होता है। ये क्या है, आगे यहाँ पे 2F1 और ये पे F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है, वो फोकस बिंदु पर क्या हो जाती है, सारी की सारी अभिसारित हो जाती है। ये देखिएगा, तो यहाँ पे ये प्रकाश की किरणों क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठा करने के कारण इसकी प्रकृति क्या है दोस्तों, अभिसारी प्रकृति की है। समझ में आई क्या बात है। तो कैसी है, अभिसारी प्रकृति की है। समझ में आ गई ना यहाँ पे। तो ये अभिसारी प्रकृति का है। इसी प्रकार जो अवतल दर्पण होता है, तो देखिएगा अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है। अवतल दर्पण में क्या होती है, परावर्तन की घटना होती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगी, वो टकराएगी, टकराने के बाद में वही बात फोकस बिंदु पर आकर के मिलेगी, चाहे कितनी किरणें हो। देखिएगा यहाँ पर, तो ये देखिएगा ये किरणें यहाँ पे एक जगह इकट्ठी हो रही है ना, इसी को क्या बोलते हैं, अभिसारी गुण। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिसारी गुण बोलते हैं। तो लिखिएगा, नोट लगा के आपने लिखना, अवतल दर्पण भी अभिसारी प्रकृति का होता है। 2 नंबर पे आप यहाँ पे अपना अवतल लेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे अवतल लेंस के बारे में, अवतल लेंस की परिभाषा लिखेंगे। तो एक बार आप लिख सकते हो, ये उत्तल लेंस के अंदर जो वक्रित जो पृष्ठ होते हैं बाहर की ओर होते हैं। ये आप डायग्राम बना लीजिएगा इसका, ये देखिएगा वक्रित बाहर की ओर दो क्या होंगे, पृष्ठ होंगे। ये उत्तल लेंस है, ये ओ क्या है, प्रकाशिक बिंदु है। ये हो गया 2F1, ये हो गया F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण आएगी इस प्रकार से, ये देखिएगा। ये आपका डायग्राम इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या है, उत्तल लेंस है। ये क्या दोस्तों, उत्तल लेंस है। तो आप इस प्रकार इसका डायग्राम बना सकते हैं। अब देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस। क्या पढ़ेंगे, अवतल लेंस। ये लेंस का आप यहाँ पे द्वारक भी लिख लीजिएगा, अम और अन, और इनकी हम एक एक करके उसी प्रकार जैसे दर्पण में पढ़ी थी, क्या पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। अब देखिएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की हम परिभाषा पढ़ेंगे। अवतल लेंस जिस लेंस के
जो पृष्ठ होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर की ओर वक्रित होते हैं। जिस लेंस के अंदर की ओर वक्रित दो पृष्ठ होते हैं वो कैसा होगा दोस्तों, अवतल लेंस होगा। तो आप अवतल लेंस की परिभाषा लिखोगे, जिस लेंस में अंदर की ओर वक्रित पारदर्शी पृष्ठ होते हैं अवतल लेंस कहलाता है। यह लेंस दोस्तों बीच में से क्या होगा, बीच में से पतला होगा और किनारों में से क्या होगा दोस्तों, मोटा होगा। यह लेंस है, इसकी निशानी क्या है, यह लेंस है बीच में से मोटा या किनारों से क्या होता है दोस्तों, पतला होता है। किनारों से क्या होता है, पतला होता है। कैसा लेंस कहलाएगा दोस्तों, अवतल लेंस कहलाएगा। फिर नोट लगा के आप यहाँ पे लिखोगे, अवतल लेंस की प्रकृति कैसी होती है, अवतल लेंस की प्रकृति, यहाँ पे पॉइंट लिखो, अवतल लेंस की प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, अपसारी प्रकृति होगी। यानी ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। लेंस की प्रकृति अपसारी होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, अपसारी होती है। नोट लगा के लिखोगे, नोट लगा के आप क्या लिखोगे, जबकि उत्तल दर्पण की प्रकृति अपसारी होती है दोस्तों। क्या होती है, अपसारी होती है। और इसका डायग्राम कैसा होगा दोस्तों, ये मान लो पृष्ठ है, ये देखिएगा। तो ये लेंस जो होंगे, जो बीच में से क्या होंगे दोस्तों, बीच में से क्या होंगे, वक्रित होंगे। यानी बीच में से इनमें वक्र यानी ढाल आएगी। तो बीच में से क्या होंगे, पतले होंगे, और किनारों में से क्या है ये दोस्तों, बड़े हैं। यानी किनारों से चौड़े हैं और बीच में क्या है दोस्तों, ये पतले हैं। तो ये जो लेंस है बीच में से क्या होते हैं, पतले होते हैं, और किनारों से क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। समझ में आई क्या बात है। तो ये कैसा लेंस है दोस्तों, ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। समझ में आई क्या बात है। अब देखिएगा, ये इसके अंदर से भी मुख्य अक्ष गुजरेगी। ये यहाँ पे जो लेंस का मूल बिंदु होता है वो क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र, यानी वो होता है। ये क्या होगी, मध्य या मुख्य अक्ष होगी दोस्तों। ये क्या मुख्य अक्ष है, तो ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है, किस लेंस के अंदर दोस्तों, अवतल लेंस के अंदर मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है वो क्या होगी, प्रकाश की किरण आगे जाके अपसारित हो जाएगी, यानी फैल जाएगी, अपसारित हो जाएगी। यानी क्या हो जाती है, अपसारित हो जाती है, फैल जाती है। अपने को प्रतीत होगी यहाँ पे मिलती हुई, पर मिलती नहीं है। वही बात उत्तल दर्पण वाली बात, प्रत्येक बात अवतल लेंस में क्या होगी, अपने को उत्तल दर्पण में जैसे हर बात हमको प्रतीत हो रही थी ना, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पर आती हुई प्रतीत होती है, पर होती नहीं है। समझ में आई क्या बात है। फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, पर वाक्य में होती नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे भी प्रतीत होगी, प्रकाश की किरण है वो मिलती हुई प्रतीत होगी, परंतु होती नहीं है। ये क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। और फैलने के कारण इसकी प्रकृति कैसी है दोस्तों, अपसारी है। अपसारी का अर्थ क्या होता है, फैलना। क्या होता है, फैलना है। तो प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, फैल जाती है, मुड़ जाती है। समझ में आई क्या बात है। तो समझ में आया क्या, उत्तल और अवतल लेंस तो लिख सकते हो आप। ये कैसा लेंस है दोस्तों, अवतल लेंस है। अवतल लेंस कैसा लेंस है, अवतल लेंस। ये इसका प्रकाशीय केंद्र है। ये अमन इसके क्या हो चुके हैं, दोबारा के हो चुके हैं। ये वही बात है, 2f1 up1 up2 और 2f2। तो आप लिख लीजिएगा दोस्तों और बताइएगा कैसी लग रही है क्लास। दोस्तों कैसी लग रही है क्लास, साथ में आप कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ से पूछने वाली बातें यही थी।
अब देखिएगा, अब हम क्या पढ़ेंगे, जो लेंस होते हैं, लेंस से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु पढ़ेंगे। आपको याद ये रखना है कि दर्पण में क्या था, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र दर्पण में क्या था दोस्तों, वक्रता केंद्र सी था। भाई क्या बात है, लेंस में उसी को अपने क्या मान लिया है, 2f मान लिया। 2f का आपको पता ही है कि वक्रता जो त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या वो क्या होती है, फोकस बिंदु की दुगनी होती है। समझ में आई क्या बात है, तो इसको अपने 2f लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई क्या बात है, तो 2f है मान लिया अपने, बस इतना ही यहाँ पे अंतर है, 2f मान लिया। दर्पण में जो ध्रुव P था, मूल बिंदु था, जिससे दूरियां हमने दर्पण में मापी थी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु हमने उसमें क्या लिया था, ध्रुव P लिया था। लेंस में हम क्या ले रहे हैं, मूल बिंदु O ले रहे हैं, यानी लेंस में क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा, जिसे अपने ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो ऑप्टिकल है सेंटर, यानी P की जगह यहाँ पे क्या होगा, O, यानी ये क्या था, दर्पण में मूल बिंदु, ये क्या अभी लेंस में मूल बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव, क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। समझ में आई क्या बात है। तो ये अपने थोड़ा सा अंतर था, जो आप अगर कंफ्यूज नहीं हो आगे, क्योंकि ये आएंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए मैंने आपको यही से पहले से ही बता दिया है। अब उसी प्रकार जैसे वहाँ पे हमने वक्रता त्रिज्या की परिभाषा पढ़ी थी, तो अपने लेंस के अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखिएगा, लेंसों से संबंधित कुछ पद, लेंसों से संबंधित मुख्य परिभाषाएं ये पूछ लेते हैं, मुख्य परिभाषाएं पूछ लेते हैं दोस्तों। तो पहला क्या होता है, वक्रता केंद्र, पहली परिभाषा क्या होगी अपनी, वक्रता केंद्र की, जिसको क्या बोलते हैं अपने, सी बोलते हैं दोस्तों, वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं वक्रता केंद्र को, सी यानी कर्वेचर, और कर्वेचर से सी से ही इसका नाम रखा अपने। किसी लेंस में चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, दो जो गोलीय पृष्ठ होते हैं, इनमें से प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, गोले का भाग होता है। जब इसको अपने आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगी, वक्रता त्रिज्या। तो देखिएगा, अपने लिखेंगे, किसी लेंस में चाहे दोस्तों उत्तल हो, चाहे अवतल लेंस हो, तो अवतल लेंस होता है, दोनों ही क्या होते हैं दोस्तों, दोनों में क्या होते हैं, दो पृष्ठ होते हैं। तो अवतल लेंसों में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। दर्पण में क्या था दोस्तों, एक ही था, लेंस में क्या होंगे, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। क्या होते हैं, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। तो इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का क्या होता है दोस्तों, भाग होता है। तो दो गोलीय पृष्ठ होंगे तो दोनों ही क्या होंगे, गोले का भाग होंगे। तो इनमें प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, और उसी गोले के भाग होता है, और उसी गोले का जो केंद्र होता है वो क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। और इन गोलों का जो केंद्र होता है, भाग होता है, इन गोलों के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। जिनको लेंस में 2f1 व 2f2 से लिखा जाता है। तो एक बार ये आप लिखिएगा दोस्तों, फिर अपने इसका डायग्राम बनाएंगे और इसको समझाएंगे।
देखिएगा दोस्तों, कोई लेंस है, चाहे वो उत्तल लेंस हो और चाहे वो अवतल लेंस हो, अपने को याद रखना है, चाहे कोई लेंस हो, उत्तल हो अवतल हो। आपको पता है लेंस क्या होता है, जिसमें दो गोलीय पृष्ठ उपस्थित होते हैं, तो वो क्या होता है दोस्तों, लेंस होता है। तो चाहे तो वो उत्तल लेंस हो और चाहे वो अवतल लेंस हो, तो दोनों ही क्या है, गोलीय पृष्ठ के भाग है। अब उस गोले को जैसे हम बढ़ाएंगे तो उस गोले का जो केंद्र होता है वही क्या होता है दोस्तों, वक्रता केंद्र होता है। तो इसी का अपने क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो गोलीय पृष्ठ होता है, वो प्रत्येक पृष्ठ किसका भाग होता है दोस्तों, गोले का भाग होता है, जिसको अगर अपने आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, एक पूरा गोला बनेगा, और उसी का केंद्र होता है वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसी वक्रता केंद्र को हम 2/1 व 2/2 से लिखते हैं। समझ में आई क्या बात है? तो देखिएगा हम क्या बना रहे हैं, डायग्राम इसका बना रहे हैं। तो वक्रता केंद्र ये आपने लिख लिया होगा दोस्तों, लिख लिया ना? हाँ, तो इसी का अपने क्या बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। तो वक्रता केंद्र का डायग्राम देखिए, वक्रता केंद्र का अपने डायग्राम बना रहे हैं। देखिएगा, जैसे मान लो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ये क्या है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस है, ये गोला, इसको इस प्रकार अपने बढ़ाएंगे, इस गोले को भी इस प्रकार बढ़ाएंगे। ये दो है तो दो गोले के ही भाग है, दो गोले के भाग है ना, तो इस गोले को इस प्रकार बढ़ाएंगे। देखिएगा, इसको बढ़ाएंगे और इसको भी अपने सही तरीके से बढ़ाएंगे। जब इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिएगा दोस्तों, ये क्या है, उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। इनको आगे बढ़ाया गया तो ये दो गोलों का निर्माण हुआ। इनका जो केंद्र होता है, ये मान लो इस गोले का केंद्र है, किसका, इस गोले का केंद्र है, ये इस गोले का केंद्र है। और इस गोले को इधर बढ़ाएंगे तो इसका केंद्र कहाँ आएगा, ये आएगा। मान लो ये इसका केंद्र है, तो इसको तो हमने बोल दिया 2/1 और इसको क्या बोल दिया 2/2। तो ये दोनों गोलों को आगे बढ़ाया तो इनका जो केंद्र कहलाता है उसी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र हमने पढ़ा है कि इसमें कितने होते हैं, लेंस में दो, क्योंकि गोले कितने होंगे दोस्तों, दो होंगे। तो वक्रता केंद्र भी कितने होंगे, दो होंगे, 2/1 व 2/2। समझ में आई क्या? यहाँ पे होता है दोस्तों प्रकाशिक केंद्र, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। और ये क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ये क्या वक्रता केंद्र है, समझ में आई क्या बात है? ये गोला 1 है, ये गोला 2 है, ये C1 हो गया, ये C2 होगा। इसको 2/1 बोल सकते हैं, इसको 2/2 बोल सकते हैं, या इसको C1 भी बोल सकते हैं, C2 भी बोल सकते हैं। ये इनकी मुख्य अक्ष होती है, ये इनकी मुख्य अक्ष होती है। ये देखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इसको आप C1 C2 भी बोल सकते हैं, 2/1 व 2/2 भी बोल सकते हो। तो ये आप डायग्राम एक बना सकते हो। इसी प्रकार अपने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का भी अपने, सॉरी उत्तल लेंस का हो गया ये तो हो गया उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस। ये किसका हो गया, उत्तल लेंस का हो गया। अब अपने अवतल लेंस का भी बना लेंगे। ये उत्तल लेंस का हो गया। तो देखिएगा दोस्तों, अब हम अवतल लेंस का भी बना लेंगे। रटना नहीं है, अपने चीज़ों को क्या करना है, समझना है। तो अवतल लेंस का देखिएगा, आपको पता है कि किनारों से क्या होगा, मोटा, और बीच में से क्या होगा, पतला। अब देखिएगा, इनको आप जब आगे बढ़ाओगे तो इस प्रकार से ये गोला बनेगा, और इसको भी आप आगे बढ़ाओगे तो इस प्रकार से क्या बनेगा, गोला बनेगा। समझ में आई क्या बात है? और ये जो बीच का भाग होगा ये क्या होगा भाई, अपना अवतल लेंस का भाग होगा। ये क्या होगा, अवतल लेंस का भाग होगा। इन्हीं के बीच में भी क्या निकलेगी, मुख्य अक्ष निकलेगी। ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र। तो इस ओ को क्या बोलेंगे अपने यहाँ पे, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र। ये क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और यहाँ पे इस मुख्य अक्ष के अंदर या इस गोले का जो मध्य बिंदु है ये क्या, वक्रता केंद्र। इसको C2 बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, C1 बोल दिया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ये गोला 1 हो गया, ये गोला 2 हो गया। समझ में आई क्या बात है? एक गोला हो गया, ये 2 गोला, गोला नंबर 2 हो गया। ये भी क्या है, वक्रता
केंद्र है। समझ में आई क्या बात है। और ये किस लेंस का है अभी दोस्तों, अवतल लेंस का है। किस लेंस का है, अवतल लेंस का है। तो कहीं दिक्कत दोस्तों समझ में आया कि आपको अगर डायग्राम बनाना दे दे तो आप डायग्राम बना सकते हो, वक्रता केंद्र का डायग्राम आप आसानी से बना सकते हो। तो ये आपका अवतल लेंस का डायग्राम आप आसानी से बना सकते हो। वक्रता केंद्र की हमने परिभाषा क्या लिखी है दोस्तों, वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखी है कि जो लेंस होता है वो दो गोलों से बना होता है, यानी दो गोलीय पृष्ठों से बना होता है। जब उनको अपन आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, एक पूर्ण गोला बनेगा, और उस पूर्ण गोले का जो केंद्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। समझ में आई क्या बात है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत दोस्तों, लिख लिया होगा सभी ने। अब हम पढ़ेंगे मुख्य अक्ष के बारे में। मुख्य अक्ष की परिभाषा पढ़ लेंगे। मुख्य अक्ष किसके बारे में पढ़ेंगे, मुख्य अक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मुख्य अक्ष क्या होती है दोस्तों, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो मध्य की रेखा होती है उसे क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। हमने पढ़ा था ना अभी, जो उत्तल लेंस था और अवतल लेंस था। देखिएगा, जो उत्तल लेंस था, जो अवतल लेंस था। जैसे उत्तल लेंस था तो ये उत्तल लेंस था, इसको हमने इस प्रकार से आगे बढ़ाया था। देखिएगा, इसको हमने इस प्रकार से आगे बढ़ा दिया, इसको इससे बढ़ा लिया। ये दोनों के मध्य से जो गुजरने वाली रेखा, दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो सिंगल रेखा, इसको क्या बोल दिया हमने, मुख्य अक्ष बोल दिया। तो किसी जो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इसके दोनों वक्रता केंद्र से मध्य से जो गुजरने वाली रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो काल्पनिक सीधी रेखा होगी, ये क्या होगी, एक काल्पनिक रेखा होती है। तो किसी लेंस के चाहे उत्तल और चाहे अवतल हो, किसी लेंस के ब्रैकेट में उत्तल व अवतल आप लिख सकते हो। अवतल लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये दोस्तों अपना क्या हो गया, प्रकाश वाला मुख्य अक्ष की कुछ परिभाषाएं हो गई। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इतना ही। आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी। हमने क्या पढ़ा, आज आते आते ही उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कौन सा होता है दोस्तों, एक बार झटके से अपने को क्या करना है, रिपीट करना है। तो ज़रा सा आप क्या हो जाइए, पूरा पूरा मोटिवेट हो जाइएगा, पूरा क्या हो जाइए, एनर्जेटिक हो जाइएगा। साइंस की क्लास में आपको एनर्जेटिक होना ही पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा, लेंस में आते ही हमने क्या पढ़ा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, जो किनारों से क्या हो चपटा और बीच में से क्या हो फुला हुआ हो, वक्रित हो। समझ में आई बात, किनारों से चपटा, बीच में से फुला हुआ हो, वो क्या होगा, यानी बीच में मोटा होगा, वो कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिसारी लेंस बोलते हैं। ये क्या करता है, प्रकाशीय किरणों को क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है। फिर हमने पढ़ा 2/1, जैसे अपने दर्पण में पढ़ रहे थे वक्रता केंद्र सी पढ़ रहे थे, यहाँ पे उसको क्या पढ़ेंगे, 2/, क्या पढ़ेंगे, 2/। तो इधर वाले को, क्योंकि लेंस में क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है। हम अपवर्तन की घटना पढ़ रहे हैं, तो लेंस में क्या होता है, अपवर्तन होता है। हमने फिर पढ़ा इसके अंदर अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं दोस्तों, अपसारी प्रकृति का बोलते हैं। ये बीच में से क्या होगा, पतला होगा, किनारों से क्या होगा, बड़ा होगा। जो किनारों से बड़ा होता है, बीच में से पतला होता है, कैसा लेंस हो गया दोस्तों, अवतल लेंस हो गया। और ये कैसी प्रकृति का होता है, अपसारी प्रकृति का होता है। फिर हमने डाला नोट, बड़ा सा क्या डाला, नोट डाला। नोट में हमने लिखा अवतल दर्पण कैसा होता है, अभी अभिसारी प्रकृति का होता है, जबकि उत्तल लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है। फिर हमने पढ़ा उत्तल लेंस है अपसारी प्रकृति का। फिर हमने पढ़ा उत्तल दर्पण कैसा होता है, भी अपसारी होता है, जबकि अवतल लेंस है क्या होता है, अपसारी प्रकृति का होता है। फिर हमने इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी, जिसमें पहली परिभाषा क्या थी, वक्रता केंद्र की थी। तो हमने पढ़ा कोई लेंस है वो दो गोलों से बना होता है, जब उन दोनों गोलों को आगे बढ़ाएंगे तो उनका जो केंद्र होगा वो क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, चाहे वो उत्तल लेंस और चाहे वो अवतल लेंस हो। फिर हमने मुख्य अक्ष के बारे में पढ़ा। तो मुख्य अक्ष क्या होती है दोस्तों, दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मध्य में से गुजर जाए वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी। तो बताइएगा दोस्तों कैसी लगी
की क्लास है। क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर समझ में नहीं है तो आप 2 बार भी क्लास को देख सकते हैं, ये भी अपनी क्या सुविधा है। और साथ साथ में दोस्तों नोट्स बनाइएगा। 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली क्लास है। इसके बाद में हम इस प्रत्येक पार्ट पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो न्यूमेरिकल की भी साथ साथ में क्लासें रखेंगे। तो छुट्टियों का पूरा आनंद आप उठा सकते हो। जैसे अपने अभी जो RBSC की बोर्ड का पेपर आया, तो अपनी क्लासों में से आपने देखा होगा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, चाहे वो विद्युत धारा वाला लेसन हो, चाहे पहला जो लेसन हमने किया था रासायनिक अभिक्रिया वाला हो। आप मिला करके देखना दोस्तों, विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा। अपनी मेहनत यहाँ पे जारी रहेगी, शानदार जानदार मेहनत करते रहेंगे साइंस के अंदर। तो क्वेश्चन इन पाठों से जो भी क्वेश्चन है, लगभग ये 22-23 नंबर के पाठ है, तो बाहर जाने वाली कोई संभावना नहीं थी, गया भी नहीं है, क्योंकि हमने बहुत शानदार मेहनत की थी, जानदार मेहनत की थी। तो आप सभी का साथ ऐसे ही बना रहे और शानदार मेहनत हम करते रहेंगे। क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपका साथ जैसे बढ़ता जाएगा उसी प्रकार हमारी हिम्मत भी बढ़ती जाएगी और उसी प्रकार हम ग्रोथ करते जाएंगे और आपको और ज़्यादा बढ़िया सुविधा, बढ़िया यहाँ पे शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी। बिल्कुल अमूल्य यानी बिना मूल्य की शिक्षा है ये आपको, यानी 1 रुपया भी आपसे यहाँ पे चार्ज किया नहीं जाएगा। बिल्कुल मुफ्त में यूट्यूब पर आपको संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा साइंस का। 1 रुपया भी यहाँ पे चार्ज करने वाले नहीं है। बस आपका क्या चाहिए, सहयोग चाहिए। पूरा वीडियो को देखना है, क्लास को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों आपका सहयोग रहेगा तो हम और अच्छा बढ़ाने का प्रयास रहेगा। इसी के साथ दोस्तों सभी को धन्यवाद। राम राम। जय वीर तेजा जी की जय हिंद। धन्यवाद।